Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए जैसा हम कहते हैं कि हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अगर रियल एस्टेट मार्केट से कोई अग्रेसिव रहे हैं और जिन्होंने नवी मुंबई को बहुत प्रमोट किया है वो भूपेंद्र शाह साहब हैं हमारे साथ में। भूपेंद्र भाई, कोई शक नहीं है कि आप नवी मुंबई प्रमोशन की हमेशा बात करते हैं। जितने एग्जीबिशन आज तक हुए हैं आपने सेल की बात नहीं की, नवी मुंबई प्रमोट करने की बात की। कोविड के बाद ये किस तरह से प्रमोशन हो रहा है? देखो, हर एक डेवलपर का एक मैन एम रह के सिटी किधर जा रही है, कैसे जा रही है, उसको डेवलपर पड़ता है कि यहाँ की कनेक्टिविटी क्या आ रही है, यहाँ का इंफ्रा क्या आ रहा है, यहाँ का शिक्षण की कॉलेजें कितनी आ रही है, स्कूलें क्या आ रही है, हॉस्पिटल क्या आ रही है। जो बेसिक लेवल पे एक आम आदमी को रहने के लिए जो सुविधा चाहिए वो आपको सभी को ऐसा लगता है कि प्रमोशन ये मैं खाली नवी मुंबई का नहीं करता हूँ, लेकिन हर एक को करना चाहिए बिकॉज फ्रॉम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का कनेक्टिविटी हर एंगल से और एग्रेसिव रहने का कारण उसी हिसाब से सिडको का डेवलपमेंट और कमिटेड डेवलपमेंट कि समझो ये रोड बनाना है तो ऐसा नहीं कि 10-20 साल निकल जाएगा बनेगा। मेट्रो कोई हालत से थोड़ी 2-3 साल की देरी हुई है, नहीं तो मेट्रो आना, ये आना हर जगह से। अभी देखो सैन पनवेल रोड आना, पाम बीच को एक्सटेंशन करके द्रोणागिरी लेके जाना, यहाँ पे पनवेल लेके जाना, और इस हिसाब से जो डेवलपमेंट आता है तो ये जो बेसिक डेवलपमेंट का जो सिटी कोई भी डेवलप करने का आता है वो मेन आता है। इसके लिए एग्रेसिव हम रहेंगे और हम यो पास ऑन करेंगे तो हमारे पास कस्टमर आएगा, हमारे पास कस्टमर आएगा तो फिर हम सिडको के पास जाएंगे। तो ये चेन है, तो ये चेन है। और ये जो एग्रेसिव रहने का जो वापिस आप बोलते हो, मेरे को बहुत जन बोलते हो तुम एग्रेसिव हो, जब सिटी को आप देखो तो आप भी एग्रेसिव जाओगे, ये मेरे को 100% मेरे को कॉन्फिडेंस है। भूपेन भाई, जो नवी मुंबई में रह रहे हैं वो जानते हैं नवी मुंबई किस प्रगति से बढ़ रही है। नवी मुंबई के जो बाहर के लोग हैं वो क्यों आए और एग्जीबिशन में क्यों आए, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लें? देखो, ये आपका बहुत क्वेश्चन अच्छा था कि भाई आज नवी मुंबई वाले को तो नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कनेक्टिविटी से हर चीज़ मालूम है, लेकिन जो ये बॉम्बे में हमारे फ्लैग्स लगते हैं, ऐड जाती है, ये जाती है, और बॉम्बे के लोग जो आता है उसको एक्ट्रेशन के लिए ये एग्जीबिशन होते हैं। मेन एग्जीबिशन का आइडिया कि बॉम्बे जब भी मुंबई की पब्लिक, थाने की, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, आजू बाजू के जितने भी है वेस्टर्न सबब है, सभी यहाँ पे आवे, देखे, सिटी देखे, वो मेन मकसद रहता है एग्जीबिशन का। बोलने के लिए बोलते हैं हम एक छत के नीचे सब बिल्डर को लाना, मेन तो नवी मुंबई प्रमोशन में ही हमारा प्रमोशन है, उसी में पूरी है सिटी का प्रमोशन है। भूपेन भाई, ये जो एग्जीबिशन है प्राइमरीली प्राइवेट डेवलपर्स का है, सालों साल से चलते आ रहा है। आपका कहना है कि डिमांड भी बहुत है नवी मुंबई में। सिडको जो है नोडल एजेंसी प्लॉट्स तो देती है लेकिन साथ में 50,000 घर भी लेकर आ रही है, तो क्या आप लोग उससे कंपटीशन देखते हैं या कॉम्प्लीमेंट करता हुआ देखते हैं? हम उसको बिल्कुल कंपटीशन नहीं समझते हैं। सिडको 50,000 घर नहीं, हम बोलते हैं कि 50 लाख घर बनावे। क्यों? कि अगर सिडको वो डेवलपमेंट लेके आएगी तो उसके वजह से सिटी के अंदर इतनी आबादी बढ़ेगी, ये आबादी बढ़ेगी। समझो मैंने एक फ्लैट लिया तो मैं जब फ्लैट लेता हूँ कोई सिटी चॉइस करता हूँ तो मैं तो होशियार आदमी हूँ ना, तो फिर मैं और 10 जन को जाता हूँ, तो अगर समझो सिडको एक फ्लैट बनाए तो मैं 9 फ्लैट का बेचने का मुझे विश्वास है। तो सिडको को तो चाहिए उतना फ्लैट बनावे, तो हम तो खुश है, तो ताकि किफ़ायती दर के अंदर वो दे पावे और थोड़ा कम ये देवे तो हम दे पावे। तो ये सिटी का डेवलपमेंट होता है कि सिडको बनावे या प्राइवेट बिना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आप हमेशा कहते हैं कि नवी मुंबई की मार्केट मुंबई या देश के अन्य मार्केट से, रियल एस्टेट मार्केट से बहुत फ़र्क है, यहाँ पे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, यहाँ पे डिमांड ही चलती रहती है। कोविड के बाद इसमें आपको लगता है कुछ फ़र्क होगा?
देखो, जितना अफेक्टेड बाकी के एरिया थे उतना अफेक्टेड नवी मुंबई नहीं थी। ऑफ कोर्स ये जब भी कोरोना आया अफेक्ट तो हर जगह पे थी, लेकिन कंपैरिजन और परसेंटेज वाइज देखो तो नवी मुंबई में कम था। क्यों कम था वो दिख भी रही थी सामने, इतने हॉस्पिटल जैसे कि इतनी हॉस्पिटल्स वगैरह जो है तो वहाँ पे कवर अप हो गया। और सबसे बड़ी अभिमान की बात है कि मुंबई के अंदर मुलुंड में जाके कोविड सेंटर सिडको जाके खोलती है। आप सोचो ये कितनी प्राउड की बात है, इतनी कटोकटी के समय के अंदर जाके वहाँ पे कोविड सेंटर खोलना। आज सिडको मतलब कितनी बड़ी संस्था है और कौन सी संस्था के लिए हम काम कर रहे हैं और किधर काम कर रहे हैं, ये हमारे प्राउड की बात है। तो ये फाइनली ये एग्जीबिशन से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे? देखो, ये एग्जीबिशन तो मेन क्या रहता है, एक तो एक अपना हो एक छत के नीचे सब एग्जीबिटर को लाना, वहाँ पे हर वेराइटी का माल लाना, वो रहता है। और उसका नवी मुंबई का प्रमोशन वो मेन रहता है, मेन मकसद वो होता है। भूपेन भाई, क्या ये सही वक्त है डिसीजन लेने का? क्योंकि जैसे एक ड्रीम हाउस होता है, आदमी अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा देता है, क्या ये सही वक्त है आपको लग रहा है फ्लैट खरीदने का? देखो, इसका जवाब ऐसा 19 में 2004 के अंदर 3 या 4 के अंदर मैं मोराज रेसिडेंसी करके बनाया, जो आपने बनाया भूमिराज, ये एरिया पूरा आपको मालूम है। वहाँ पे 995 में मैंने बेचा था, आज वहाँ पे 30,000 का भाव है। कितना एग्जीबिशन, खाली उसके अंदर 13 एग्जीबिशन के। तो आप सोचो कि 13 साल पहले का एग्जीबिशन के अंदर अगर 995 में मैंने दिया था, आज वहाँ पे 30,000 का भाव है। तो आप सोचो आप कितना पीछे रह गए। इतना कोई बैंक की एफडी में रह के इतना ग्रो होता है तो उसमें से सिटी का डेवलपमेंट मालूम पड़ता है। बिल्कुल भूपेन भाई के बहुत साफ है कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने नहीं लिया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि सिर्फ नवी मुंबई के लिए नहीं, नवी मुंबई के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी BNM ये एग्जीबिशन लेकर आ रहा है। भूपेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सही बात है कि ये एग्जीबिशन सिर्फ नवी मुंबई के लोगों के लिए नहीं है, नवी मुंबई के बाहर के लोगों के लिए भी है और ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि और देर मत कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनोसा के साथ वाशी से मोहिउद्दीन जेडी, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.